Ladies and gentlemen and dear students, welcome to my YouTube channel RN English Study. I am Razbin Nirala again in front of you to talk and teach you English grammar. We have already learned about transitive and intransitive verb in my previous video, and today we will learn linking and non-linking verb. You can view all those previous videos by the links given in the description box. So let us proceed to the board. You can see over here linking and non-linking verbs. आप देख सकते हैं लिंकिंग और एंड नॉन लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग और नॉन लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब्स, अ लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड टू री-आइडेंटिफाई और टू डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट. इट लिंक्स द सब्जेक्ट टू ए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. इसका अर्थ मैं अभी क्लियर कर रहा हूं. इसमें कहता है ए लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड टू री-आइडेंटिफाई. लिंकिंग वर्ब जो है री-आइडेंटिफाई करता है, मतलब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, सब्जेक्ट का परिचय देता है. और टू डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है अर्थात करता क्या है उसका डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है. इट लिंक्स द सब्जेक्ट टू ए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. अब सबसे पहले हम लोग लिंक का मतलब जान लें. लिंक का मतलब होता है कनेक्शन. लिंक का मतलब हुआ कनेक्शन. टू लिंक, इसका अर्थ हो गया टू कनेक्ट. लिंकिंग, इसका अर्थ हो जाता है दैट विच कनेक्ट. दैट विच कनेक्ट्स. दैट विच कनेक्ट्स, वह जो कनेक्ट करता है. और नॉन लिंकिंग का मतलब हो गया इसका अर्थ हो गया दैट विच डज नॉट कनेक्ट. नॉन लिंकिंग, दैट विच डज नॉट कनेक्ट. वैसे आधुनिक ग्रामेरियन कहते हैं लिंकिंग जो कनेक्शन को बताता है और नॉन लिंकिंग जो डिस्कनेक्शन को बताता है. अब हम लोग देख लेते हैं कोई एक उदाहरण लिए हैं और कॉलम बी. हम दो कॉलम ले लेते हैं, दो तालिका ले लेते हैं, दो सेंटेंस लेकर देखते हैं. जैसे सीता इज अ टीचर, और कॉलम बी में हम लिख देते हैं सीता इज टीचिंग इंग्लिश. इसी तरह से दूसरा एक और सेंटेंस ले लेते हैं. दूसरा एक और सेंटेंस, वी आर प्लेयर्स, और इसमें हो जाएगा दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं वी आर प्लेइंग फुटबॉल. अब इसमें आप देख लीजिए यहां पर इज और आर दो वर्ब है. अब यह कौन वर्ब है इसे हमें समझना है. इज वर्ब जो है यह सब्जेक्ट से कनेक्शन बताता है, सब्जेक्ट का री आइडेंटिफाई करता है. आर वर्ब वी सब्जेक्ट का री आइडेंटिफाई करता है. अगर हम यहां पर टीचर को हटा देते हैं, ऐसे हटा देते हैं, प्लेयर को हटा देते हैं, तो सीता इज वी आर, इसे कोई अर्थ पूरा नहीं होता है. इसीलिए यहां कोई न कोई नाउन या एडजेक्टिव देना जरूरी रहता है. जब तक हम यहां पर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट नहीं लगाते हैं तब तक इसका अर्थ पूरा नहीं होता है. और यह वर्ब केवल एक ही सब्जेक्ट से संबंध बताता है, जबकि यहां पर जो है कॉलम बी में यहां पर इज और आर है. इज, सीता इज टीचिंग इंग्लिश, तो इज कोई हेल्पिंग वर्ब हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टीचिंग मेन वर्ब है, और यह भी मेन वर्ब है. और यहां पर सीता है सब्जेक्ट और
सब्जेक्ट हो गया, वी भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि यहां जो इज है और आर है वह किस किस से संबंध रखता है? दो व्यक्ति या दो वस्तु से संबंध दर्शा रहा है, दो व्यक्ति या दो वस्तु से संबंध, जबकि यहां का वर्ब एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध दर्शा रहा है। तो जब वर्ब सेंटेंस में एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध दर्शाएं या केवल सब्जेक्ट से संबंध दर्शाएं तो वह लिंकिंग वर्ब होगा, और जब सेंटेंस में वर्ब दो व्यक्ति या दो वस्तु से संबंध दर्शाएं तब वह वर्ब क्या होगा? नॉन लिंकिंग वर्ब होगा। संक्षेप में कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब का काम है सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को जोड़कर वाक्यों को सार्थक बनाना। अब बोर्ड पर देखिए, एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट में है यू लुक फ्राइटन्ड, यू लुक फ्राइटन्ड, तो यहां पर यू सब्जेक्ट हो गया, लुक लिंकिंग वर्ब है और फ्राइटन्ड है एडजेक्टिव, फ्राइटन एडजेक्टिव हो गया। दिस एप्पल टेस्टेस स्वीट, यह भी हो गया एडजेक्टिव। मिस्टर शर्मा बिकेम ए डॉक्टर, डॉक्टर हो गया नाउन। जॉन इज एन एक्टर, एक्टर हो गया नाउन। यू आर ए मॉन्स्टर, यह भी हो गया नाउन। दे लुक टायर्ड, यह हो गया एडजेक्टिव। इसे क्या साबित होता है कि लिंकिंग वर्ब के साथ सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा। लिंकिंग वर्ब हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, ना कि सब्जेक्ट क्या करता है। जैसे कि यू लुक फ्राइटन्ड, सब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा है इसमें, यहां यू लुक फ्राइटन्ड सब्जेक्ट की क्या स्थिति है, मतलब यह डिस्क्राइब कर रहा है। लिंकिंग वर्ब क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि सब्जेक्ट यहां जो करता है वो किस स्थिति में। उसके बाद मिस्टर शर्मा बिकेम ए डॉक्टर, यहां यह री आइडेंटिफाई करता है, मिस्टर शर्मा को री आइडेंटिफाई कर रहा है लिंकिंग वर्ब, मतलब मिस्टर शर्मा क्या है? डॉक्टर है। डॉक्टर और मिस्टर शर्मा दोनों एक ही बात है, मिस्टर शर्मा ही डॉक्टर है। इसी तरह से जॉन इज एन एक्टर, जॉन, हम जॉन को अगर पहचानते हैं तो जॉन को हम किस रूप में पहचान रहे हैं? एक्टर के रूप में, अर्थात यह लिंकिंग वर्ब री आइडेंटिफाई कर रहा है। इस तरह से आप समझ गए। अब हम लोग इसे आगे समझ लेते हैं। पैटर्न, किस तरह से आप समझ गए? पैटर्न्स ऑफ नॉन लिंकिंग वर्ब, पैटर्न्स ऑफ नॉन लिंकिंग वर्ब्स। इसका पहला पैटर्न हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि सी वीप्स, सी वीप्स, ही क्राइज। दूसरा पैटर्न हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। सी cries loudly, the children weeps bitterly। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में she sings a song। पैटर्न ऑफ नॉन लिंकिंग वर्ब्स, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो she weeps और he cries। यहां जो प्रयुक्त वर्ब है इससे पहले सब्जेक्ट को लिंक नहीं करता है। she weeps यह लिंक नहीं कर रहा है क्योंकि यह न सब्जेक्ट के बारे में री आइडेंटिफाई कर रहा है और ना ही उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडवर्ब। सी क्राइज लाउडली, यहां सी हो गया सब्जेक्ट, क्राइज वर्ब। द चिल्ड्रेन
वेव्स बिटरली, बिटरली और लाउडली दोनों एडवर्ब है। तो यहाँ क्राइज और वेव्स अपने से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट को लिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें लाउडली और बिटरली दोनों एडवर्ब आ गए हैं। अगर यहां पर एडजेक्टिव और नाउन होता तो फिर यह लिंक करता, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, यहां सी सब्जेक्ट हो गया, सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। टॉम यहां पर सब्जेक्ट हो गया, स्नेक यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो सिंग्स और किल्ड है एक ही सब्जेक्ट को जोड़ नहीं रहा है, बल्कि यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को जोड़ रहा है। नंबर ऑफ लिंकिंग वर्ब्स टोटल है 60, लेकिन मोर कॉमन जो लिंकिंग वर्ब है इस तरह से है। टू बी, am, is, are, was, were, been, being, will be, was being, has been, ये मोर कॉमन है। इसी तरह से है feel, appear, become, seem, remain, test, ये सब और कॉमन है। ये सभी लिंकिंग वर्ब्स हैं। एक ही वर्ब लिंकिंग और नॉन लिंकिंग दोनों तरह से कार्य करते हैं। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब्स। यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाइक भी कीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।